भक्तगण, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। भक्ति सागर के इस तट पर आप सभी भक्तों को श्री नरसिंह मेहता जी के जीवन की आगे की कथा से अवगत कराना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के श्री धाम से लौटकर जूनागढ़ आ जाने के पश्चात भक्त शिरोमणि के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। अतः शांति पूर्वक एकाग्र मन से इन कथाओं का श्रवण करें, आपका कल्याण होगा। प्रातः काल का समय था। इसी समय भक्त प्रवर नरसिंह राम जूनागढ़ के समीप गरुड़ासन से उतर पड़े। उन्होंने एक समीपवर्ती तालाब पर स्नान आदि किया। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर कुछ क्षण भगवत भजन किए। उसके पश्चात उन्होंने सोचा, मैं किसके पास चलूं? भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था, वे लोग क्यों मेरा स्वागत करेंगे? परंतु उनके सिवा अपना दूसरा है भी कौन? पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, चाहे वे मेरा अपमान ही क्यों न करें। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल, मोर पुच्छ का मुकुट और पीतांबर के सिवा और कुछ तो था नहीं। इन्हीं वस्तुओं के साथ वैष्णव वेश में वह अपने घर आए। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर वंशीधर को बड़ा आश्चर्य और साथ ही साथ क्रोध भी उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तैने यह क्या बाना धारण किया है? मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सिर पर मोर पुच्छ का मुकुट और कमर में पीतांबर, यह सब किसने तुझे पहनाया है? उतार फेंक इस वेश को। नरसिंह राम ने बड़ी विनय के साथ कहा, भाई जी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह वेश स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है। मेरे लिए यही उनका परम पवित्र प्रसाद है। भगवान के प्रसाद की अवज्ञा स्वयं भगवान की अवज्ञा है भाई जी। वंशीधर ने तिरस्कार पूर्ण शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है? नादानी छोड़, अब तू लड़का नादान बालक नहीं रहा, 2 बालकों का पिता हुआ। यह भिखारियों का वेश छोड़कर 2 पैसा पैदा करने के बारे में सोच, 2 पैसे जुटाने का उपाय सोच। नात जात में क्यों मेरी हेठी कराता है भाई? ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जाए तो अब भी राजा से कह सुनकर तुझे 10-5 की कोई नौकरी दिला दूंगा। इस पागलपन में क्या रखा है? भूखों मरना पड़ेगा तुझे। भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूज्य हैं। आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं लाचार हूं। यह वेश मेरे प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ है। यह मूर्ति, करताल, मुकुट, पीतांबर आदि सभी वस्तुएं उन्हीं से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई हैं। अतः ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन वस्तुओं का और इस वेश का त्याग मुझसे जीते जी अब नहीं हो सकता। अवश्य ही संसार की दृष्टि में यह मेरा पागलपन है। दुनिया का चश्मा ही न्यारा है। दुनिया को सयाने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है। क्या प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पागल नहीं समझा था? विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा था? जहां ऐसी बातें हैं, वहां तो दीवाना बनकर रहना ही श्रेयस्कर है। आशा है इस ढिठाई के लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। नरसिंह राम ने निर्भीकता पूर्वक भाई से यह उत्तर दिया, बेवकूफ, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है? भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे?
कि तू उनसे मिल आया। तेरे जैसे अक्लमंदों को यदि वह दर्शन देने लगें तब तो संसार ही सूना हो जाए, बैकुंठ में फिर प्रवेश करने को भी जगह न मिले। अरे कोई धूर्त मिल गया होगा, धूर्त जैसे को तैसा मिला, इसमें कौन न आई। मूर्ख को मूर्ख मिला, आओ मूर्ख भाई। नरसिंह, अब इस बेवकूफी को छोड़, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नात गोत संबंधी कोई साथ न देगा। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु लड़के का विवाह होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा। वंशीधर ने पुनः समझाने की चेष्टा की। भाई जी, मुझे तो बस मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता है तो ऐसे कुल की मुझे कोई जरूरत नहीं। अभी तक दुरित गौरी चुपचाप दोनों भाइयों की बातचीत सुन रही थी, परंतु अब नरसिंह राम का हठ उसको असह्य हो उठा। उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए रोषपूर्ण शब्दों में कहना प्रारंभ किया। दुरित गौरी ने कहा, देखो तो, बड़ा टीका लगाकर भगत राज आ गए। छोटे बड़े का तनिक भी लिहाज नहीं है। लाख समझाओ परंतु अपनी ज्ञान कथनी नहीं छोड़ेंगे। सुन, तेरा ज्ञान तू अपने पास रख, हमें तुझे साथ रख कर नात गोत में अपनी नाक नहीं कटानी है। या तो यह वेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रह, और नहीं तो हमें मुंह मत दिखा। मैंने तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया है। यदि कुछ भी लाज शर्म हो तो अपनी कुभारिया को साथ लेकर घर से निकल जा। इतने दिन न मालूम कहां भूखों मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने के लिए आ टपका। भाभी, ऐसे कठोर वचन क्यों मुंह से निकाल रही हो? यदि आपको मेरा कुटुंब भार स्वरूप मालूम हो रहा है तो कल से मैं अलग ही हो जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में क्लेश न रखें। मैं तो आपको माता के समान मानता हूँ। नरसिंह राम ने बड़ी विनम्र शब्दों में यह बात कही। तू बड़ा टेक वाला है, यह मुझे मालूम है। यदि ऐसी ही तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों, आज ही अच्छा मुहूर्त है। फिर यह अन्न जल तेरा कमाया हुआ तो है नहीं, तू अभी अलग हो जा। तू तो बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किस बात की चिंता है? दुरित गौरी ने उलाहनों की बौछार कर दी। दुरित गौरी शीघ्र से शीघ्र अलग हो जाने पर ही तुली हुई थी। यह बात नरसिंह राम से छिपी नहीं रही। उन्होंने देखा कि अब अपनी ओर से साथ रहने पर जोर देना व्यर्थ है। अब तो भगवान के भरोसे इस घर से त्वरित निकल जाना ही मेरे लिए उचित होगा। अतएव वह अपनी धर्म पत्नी और 16 वर्षीय पुत्री तथा पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वंशीधर से कहा, भाई, आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य कर अभी अलग हो रहा हूँ। आप पूज्य हैं, आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपना धर्म पालन करने में समर्थ हो सकूं। साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आप मन में कोई कुभाव, कोई क्लेश न रखिएगा। छोटे भाई की तरह ही मुझ पर सदा स्नेह रखिएगा। इसी से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर माणिक गौरी ने भी दुरित गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी, आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी शुभाशीष चाहती हूँ। वंशीधर अभी चुप ही थे कि दुरित गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान न बघार। मैंने तो आज ही तेरा स्नान कर लिया। अब तू चाहे भीख मांग या राज्यासन पर बैठ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अपनी यह सीख किसी भीख मांगने वाले लंगोटिए को देना
हम संसारी लोगों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वंशीधर अंत तक मौन ही रहे, मानो मौनम सम्मति लक्षणम वाली कहावत यथार्थ हो रही थी। अपनी पत्नी से भिन्न उनको कुछ न कहना हो, ऐसा प्रतीत हो रहा। नरसिंह राम अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हुए। उनके मन में हर्ष या शोक की तनिक भी छाया नहीं थी। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि जिसका मन दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता, जिसकी सुखों की प्राप्ति की अस्पृहा दूर हो गई है, जिसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया है, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सच्चे भगवत भक्त की यही स्थिति है। नरसिंह राम भी ऐसे ही भक्त थे। उनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी थी। परंतु स्त्रियों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। थोड़ा भी कष्ट आने पर उनके नेत्र झरने लगते हैं। भक्तराज की धर्म पत्नी माणिक बाई घर से निकलते ही रोने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने बहराई हुई आवाज में पूछा, नाथ, अब हम किसके आधार पर रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे? प्रिय, शोक करने का कोई कारण नहीं है। विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है। हम अभी गांव के बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे। जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करता है, वह क्या हमें भूखों रखेगा, हमें दुखी रखेगा? उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है। अतएव यहाँ कम से कम स्नान ध्यान में तो कोई अड़चन पड़ेगी ही नहीं। नरसिंह राम ने दृढ़ता के साथ पत्नी को समझाया, प्राणेश, धर्मशाला में तो मुसाफिर और साधु फकीर रहा करते हैं। गृहस्थ लोग धर्मशाला में रहना अच्छा नहीं समझते। फिर हमारी नागर जाति अत्यंत द्वेष करने वाली है। इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। माणिक बाई ने लौकिक व्यवहार की स्मृति दिलाई। प्रिय, यह संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला ही है। जिस प्रकार इस छोटी सी धर्मशाला में मुसाफिरों का आना जाना बराबर लगा रहता है, उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्मशाला में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीवों का आवागमन लगा रहता है। राजा से लेकर रंक तक सभी मनुष्यों का यही हाल है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। नरसिंह राम ने तात्विक ढंग से समझाया, जैसी आपकी इच्छा, कहकर पतिव्रता माणिक बाई चुप हो गई। भक्तराज नरसिंह मेहता जी सकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। प्रायः आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा। उसके बाद भजन बंद कर नरसिंह राम जी शयन की तैयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनाढ्य सेठ ने नरसिंह राम जी के पास आकर प्रणाम किया और फिर वह एक ओर बैठ गए। नरसिंह राम मनुष्य मात्र को हरिजन समझते थे। नरसिंह राम जी मनुष्य मात्र को हरिजन समझते थे और इसीलिए सबको इसी शब्द से संबोधित किया करते थे। उन्होंने कहा, हरिजन, आप कहाँ रहते हैं? भक्तराज, मैं एक परदेशी महाजन हूँ। आजकल यात्रा कर रहा हूँ। कृपया आप अपना हाल सुनाइए। सेठ जी ने संक्षेप में अपना परिचय देकर प्रश्न किया। नरसिंह राम ने अथ से इति तक अपनी सारी घर बीती सुना दी।
साधु पुरुषों के दिल में किसी से कुछ छिपाव तो होता नहीं। सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज, आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी उदारता धन्य है। मैं आपका आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नरसिंह राम ने आग्रह पूर्वक कहा, भक्त शिरोमणि, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरा परिचय ही दे देता हूँ। आपसे कोई छिपाव तो है नहीं। मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसलिए श्री भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए। अक्रूर जी ने आग्रह पूर्वक कहा। भगवान का अकस्मात कृपा जानकर भक्तराज गदगद हो गए। उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का योग क्षेमम वहाम्यहम वचन सर्वथा सत्य है। कुछ क्षण कृतज्ञता पूर्ण हृदय से भगवान का स्मरण करके भगवान की प्रेरणा से ही नरसिंह राम बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? अच्छा, प्रातः काल होते ही आपके आज्ञानुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अक्रूर जी ने प्रश्न किया। अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कल ईश्वर इच्छा से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चिंतता प्रकट की। भक्तराज की निश्चिंतता तथा जल पद्मवत संसार से निर्लिप्तता देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और उनका द्व्यर्थीय उत्तर सुनकर हंसते हुए उनकी वाक चातुरी की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल नरसिंह राम तो स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भजन पूजन में प्रवृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ के वेश में शहर में जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने हेतु मोल खरीद लिया। अन्यान गृहस्थी की सारी वस्तुएं खरीदकर उसमें भर दिए। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज के पास आकर कहा, भक्तराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर आप चलकर देख लीजिए और जैसी राय हो बतलाइए। मेरी राय क्या है? आप जैसा ठीक समझें वैसा कर दें। आपकी राय में ही मेरी राय है। केवल 1500 साधुओं की पंगत लग सके और भगवान की सेवा अर्चा हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। नरसिंह राम ने विनम्रता से कहा, आप चलिए ना, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है। अक्रूर जी ने आग्रह किया। भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। उन्होंने देखा मकान के अंदर श्री कृष्ण जी का मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार घर, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह इत्यादि सब बातों की पूर्ण व्यवस्था थी। भंडार घर में 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अन्नादि सामग्री भर दी गई थी। किसी वस्तु की कमी नहीं थी। अक्रूर जी ने कहा, भक्तराज, श्री भगवान श्री कृष्ण जी के आज्ञानुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है।
यह 5000 स्वर्ण मुद्रा आपको व्यय के लिए देता हूँ। अब आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। श्री भगवान के जन भगवत स्वरूप ही होते हैं। परम भागवत नरसिंह राम सहसा कैसे अक्रूर जी को विदा कर देते। प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र भर आए, गला रूंध आया। उन्होंने किसी तरह जैसी आपकी मर्जी कहकर उन्हें जय श्री कृष्ण किया। अक्रूर जी विदा हो गए। माणिक बाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार भक्त राज नरसिंह मेहता सकुटुंब उस भवन में भजन भाव करते हुए अपने जीवन व्यतीत करने लगे। और एक क्षण आया जीवन में जिसका व्याख्यान आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। भक्त राज नरसिंह राम का जीवन एकांत भजन में बीतने लगा। साधु संतों के अखाड़े में जाना, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनके नित्य का कार्य था। यदि कोई भगवत भक्त उनको अपने घर भजन करने का आमंत्रण दे जाता तो वह बड़े उल्लास के साथ रात भर उसके घर जाकर भजन करते रहे। इसके अतिरिक्त उनके घर पर सदा साधु संतों का जमघट लगा रहता और वह मुक्त हस्त होकर उनकी हर तरह से सेवा किया करते। भगवत भजन और साधु सेवा के अतिरिक्त उनके जिम में दूसरा कोई कार्य नहीं था। बाहर से आमदनी का कोई जरिया हो नहीं और खर्च खुले हाथों किया जाए तो दूसरे की तो बात ही क्या, कुबेर के भंडार का भी अंत होते देर न लगे। यही कारण था कि भक्त नरसिंह राम जी को जो द्रव्य और अन्नादि सामग्री अक्रूर जी दे गए थे वह सब 3 वर्ष की जगह 6 महीने में ही समाप्त हो गई। यहाँ तक नौबत आन पड़ी कि घर की एक एक चीज बेचकर भगवान का भोग लगाया जाता और साधु संतों को संतुष्ट करने की चेष्टा की जाती। परंतु यह अवस्था भी कब तक चलती। थोड़े ही दिनों में जो इनी गिनी एक परिवार के काम के योग्य चीजें थीं, वे भी प्रायः समाप्त हो चली। अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लगा, परंतु इतना होने पर भी भक्तराज एकदम निश्चिंत थे। स्वप्न में भी यह चिंता उनके शांत मन को स्पर्श न कर सकती थी कि कल क्या होगा। बस जैसे चलता था वैसे चलता था और वह अपने नित्य के भजन कीर्तन में मस्त व व्यस्त रहते थे। उन्हीं दिनों एक नई आपदा उनके सिर आ पड़ी। ऊना से श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवर बाई को विदा करा ले जाने के लिए आप पहुंचे। उस दिन प्रातः काल से ही भक्तराज किसी स्थान पर भजन करने के लिए गए हुए थे। पुरोहित जी ने आकर प्रश्न किया, मेहता जी कहाँ गए हैं? कहीं बाहर गए हैं, पधारिए महाराज, रसोई करती हुई माणिक बाई ने उत्तर दिया। पुरोहित जी ने भीतर आकर अपना नाम ठाम तथा आने का कारण विस्तार पूर्वक सुनाया। माणिक बाई ने आसन बिछा दिया और यथोचित आदर सत्कार किया। माणिक बाई पुत्री की विदाई सुनकर मन ही मन सोचने लगी, अब क्या होगा। भक्तराज तो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, कोई काम काज करते नहीं। जहाँ नित्य भोजन की ही चिंता लगी रहती है, वहाँ कुंवर बाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा। यदि बिना दहेज पुत्री को विदा कर दूं तो नात जात में बड़ी निंदा होगी। थोड़ी ही देर बाद मेहता जी घर लौट आए। तब तक रसोई भी तैयार हो चुकी थी, केवल उनके आने की ही देर थी। आते ही उन्होंने प्रश्न किया, सती भोग में अब क्या विलंब है? कुछ देर नहीं है, ला रही हूँ। यह कहते हुए माणिक बाई भोग की सामग्री एक थाल में परोस कर ले आई। भक्तराज ने भक्ति पूर्वक भगवान को नैवेद्य समर्पित किया। तत्पश्चात
स्वयं प्रसाद पाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पूछा, आज कोई साधु संत आए हैं या नहीं? माणिक बाई ने उत्तर दिया, आज कोई साधु संत तो नहीं आए हैं, एक अतिथि अवश्य आए हैं। अक्रूर जी तो नहीं आ गए? मेहता जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, कुंवर बाई को लिवा जाने के लिए श्री रंगधर मेहता जी के पुरोहित जी आए हैं। मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदा करने तथा दहेज आदि के लिए कम से कम इस समय 100 रुपए चाहिए। जहाँ एक भी नहीं वहाँ 100 की बात भी कैसे की जाए। इतना कहते हुए माणिक बाई ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। भक्तराज पत्नी को चिंताकुल देख बड़ी शांति से समझाने लगी, साध्वी, मेरा मेरा करती हुई तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? इन पुत्र पुत्री के हम तो नाम के माता पिता हैं। वास्तविक पिता तो हम सबके वह श्रीपति भगवान ही हैं और वह सब तरह से समर्थ हैं। फिर हम व्यर्थ क्यों चिंता करें? उनको तो स्वयं ही चिंता होगी और जैसी रुचि होगी वैसा वह ठीक समय पर अपने ही प्रबंध कर देंगे। नाथ, कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्त्र तक का ठिकाना नहीं है। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो ठीक समय पर कल आकर उसे सारी वस्तुएं दे जाएंगे? जिसका नाम ठाम नहीं उसका विश्वास ही क्या। चिंता के मारे माणिक बाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय, मैं और मीरा, ये 2 शब्द ही माया के रचे हुए जाल रूप हैं, दुख के कारण हैं। संत, वैरागी, योगी, यति, सती और राजा से लेकर रंक तक प्रायः संसार के सभी प्राणी उसी जाल से बंधकर 84 का चक्कर भोग रहे हैं। भक्तराज ने अपनी पत्नी की व्याग्रता देखते हुए उन्हें अपना एक स्वरचित भजन गाकर सुनाया, जिसका तात्पर्य था कि ममता को दूर कर परमात्मा का भजन कर। इस संसार में तेरी कौन वस्तु है, इसका विचार कर। अरे मूर्ख, तू कौन है, कहां से आया है, किससे तेरा क्या संबंध है? तू बिना समझे मेरा मेरा क्यों बक रहा है? जिस देह का तू अनेक युक्तियों से जतन कर रहा है वह कदापि स्थिर रहने वाला नहीं है। तू अहर्निश जो धन का ध्यान कर रहा है वह तेरे अंतःकरण में बाधा स्वरूप है। समीप के पति अर्थात परमात्मा को तू क्यों भूल गया? अहंकार के नशे में चूर होकर तू मोह निद्रा में सो रहा है। अतः हे मन, तू जग जा। नरसिंह राम को तो तेरी बड़ी भारी आशा है कि तू अच्छी भक्ति करेगा। माणिक बाई की चिंता एक बार दूर हो गई और भगवान में श्रद्धा बढ़ जाने से उनका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने अतिथि और पति के लिए आसन लगाकर भोजन परोस दिया। मेहता जी पुरोहित जी के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते करते पुरोहित जी ने वार्तालाप शुरू किया। मेहता जी, श्री रंगधर जी मेहता ने मुझे कुंवर बाई को लाने के लिए भेजा है। मैं कल ही यहाँ से विदा हो जाना चाहता हूँ, अतः आप कृपा कर शीघ्रता करें। यह सुनकर माणिक बाई ने उत्तर दिया, गुरु महाराज, इतनी जल्दी करने से काम कैसे चलेगा? अभी तक तो पुत्री के लिए एक नया वस्त्र भी तैयार नहीं किया गया है। आपको 2-4 दिन ठहरना पड़ेगा। अब पुरोहित जी बोल पड़े, आपको जो जो वस्तुएं तैयार करनी हो बहन जी, उन्हें आज ही कर लीजिए।
कल तो कृपा करके मुझे विदा कर ही दीजिएगा। अब भक्त राज को रहा न गया और वह मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं है। जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान को करना है। वे भगवान ही सब कुछ करेंगे। परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाता, तब तक तो आपको ठहरना ही होगा। भक्तराज की यह बात पुरोहित जी की समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मेहता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। आपके परमात्मा कब तक आकर आपकी पुत्री के दहेज के लिए सामग्री पहुंचा जाएंगे? ऐसी बातें तो न कहीं सुनी गई न देखी गई। मालूम नहीं क्यों आप इस तरह की अनोखी बहकी बहकी बात मुंह से निकाल रहे हैं। पुरोहित महाराज, घबराइए नहीं। भगवान की माया तो अघटन घटना पटियसी कहलाती है। उसके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं है। श्रद्धा रखिए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बड़े भक्त वत्सल और दयालु हैं। जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। नरसिंह राम ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा। भक्तराज की ऐसी विचित्र बात भला पुरोहित जी के कैसे समझ में आती, परंतु वह कर भी क्या सकते थे। आखिर नरसिंह राम उनके प्रिय यजमान श्री रंगधर मेहता के संबंधी जो ठहरे, सहसा उनके विरुद्ध कड़ा व्यवहार कैसे करते। उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। 2-3 दिन पुरोहित जी चुपचाप पड़े रहे, परंतु उन्होंने फिर भी कोई विशेष तैयारी नहीं देखी। भक्तराज निश्चिंत अपने भजन पूजन में लगे हुए थे, मानो दूसरा कोई कार्य ही सामने न हो। अंत में पुरोहित जी ने झुंझला कर कहा, मेहता जी, आज 3-4 दिन मुझे आपके घर बैठे हुए हो गए, परंतु आप तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर भजन पूजन में लगे हुए हैं। मैं अब अधिक दिन नहीं ठहर सकता। दहेज का प्रबंध हो या न हो, कल कुंवर बाई को लिवा कर मैं अवश्य विदा हो जाऊंगा। पुरोहित जी ठीक ही कह रहे हैं। पीछे आप सुख पूर्वक भजन कीर्तन करते रहिएगा। पुत्री के लिए आज ही वस्त्रादि दहेज की पूरी तैयारी करा दीजिए। माणिक बाई कुछ चिंतित होकर बोली, अच्छा, जब तुम्हारी भी ऐसी ही इच्छा है तो आज अपने नाथ का आवाहन करूंगा। देखें उनकी कैसी कृपा होती है। नरसिंह राम ने सहज भाव से कहा और हाथ में करताल लेकर भगवान के भजन में दत्त चित्त हो गए। माणिक बाई तथा उनके पुत्र श्यामल दास भी आकर उस भजन में शामिल हो गए। श्यामल दास मृदंग बजा रहे थे। पुरोहित जी अलग अपने आसन पर पड़े पड़े सोचने लगे, यह सब क्या पागलपन कर रहे हैं। ऐसे उछलने कूदने तथा चिल्लाने से क्या भगवान आ जाएंगे? यदि इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार हो जाए तब तो सारा संसार ही भगवान को अपने वश में कर ले। खैर, इससे मुझे क्या, मैं तो कल अवश्य जाऊंगा, चाहे भगवान प्रकट होकर दहेज पहुंचा जाएं या न पहुंचाएं। पुरोहित जी इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे कि अकस्मात उनके कानों में बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय की आवाज आ पड़ी। वह झट उठ खड़े हुए और जैसे बटन दबाते ही मशीन चल पड़ती है, वैसे ही एकाएक मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्रहार, कंकड़, साड़ियां आदि दहेज की अनेक वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं और स्वयं श्री लक्ष्मी जी सभी चीजें अपने हाथों से कुंवर बाई को पहना रही हैं। भक्तराज तथा माणिक बाई तो दोनों ओर हाथ जोड़े खड़े हैं और श्यामल दास भगवान श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है। वह अंत तक इस दृश्य को चित्रवत देखते रहे। नरसिंह राम को सकुटुंब निश्चिंत और प्रसन्न करके
तथा कुंवर बाई को वस्त्राभूषण आदि दहेज की वस्तुओं से संतुष्ट करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंतर्हित हो गए। दूसरे दिन कुंवर बाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा हो गई। पुरोहित जी भी भक्त के संग से कृतार्थ हो गए। आदरणीय प्रिय भक्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता जी के जीवन में किस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा हुई। उनकी सुपुत्री कुंवर बाई की विदाई हो गई। अब आगे उनके पुत्र श्यामल दास की सगाई के संबंध में भी एक कथा का श्रवण कीजिए। भक्त भावन